हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अलिफ़ किचन। मैं हूँ वलीद रज़ा और आज हम लोग अलिफ़ किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा चिकन दाबू। नॉर्मली आप लोगों ने शादियों पे या रेस्टोरेंट्स में चिकन दाबू खाया होगा, वो थोड़े छोटे पीसेस किए जाते हैं उसके, लेकिन हम इसको एक डिफरेंट तरीके से बनाएंगे और इसमें हम लोग जो एक चिकन टिक्का पीस होता है उसी का इस्तेमाल करते हुए चिकन दाबू बनाएंगे। और ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है जो कि आप लोग बाहर शॉप से लेकर या आप लोग रेस्टोरेंट से लेकर खाते हो, तो सेम रेसिपी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। आपने इस रेसिपी को फुल वॉच करना है और घर में मस्ट ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक लाजमी देना है। तो आइए चलते हैं और जल्दी से फिर चिकन दाबू बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे चिकन दाबू बनाने के लिए सबसे पहले हमने चिकन को मैरिनेट करना है। तो मैरिनेशन के लिए ये मेरे पास 8 खाने के चम्मच मैदा है और 4 खाने के चम्मच ये मेरे पास बेसन है। और इसके साथ ही यहाँ पे अभी हम इसमें मसाला जात शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसमें 2 चाय के चम्मच या हस्बे ज़रूरत नमक शामिल कर देना है। 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। 1.5 चाय का चम्मच हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि रेड चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे। 2 चाय के चम्मच धनिया पाउडर शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। 1/4 चाय का चम्मच हम इसमें अजवाइन शामिल करेंगे और आधी चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। और यहाँ पे अब हम इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट यानी कि 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे। बेकिंग पाउडर लाजमी शामिल कीजिएगा। जो ब्रोस्ट में चिकन दाबू में एक क्रिस्पीनेस आती है, जो क्रिस्पी होता है वो बेकिंग पाउडर की वजह से ही क्रिस्पी होता है। तो आपने इसमें बेकिंग पाउडर लाजमी शामिल करना है। और 1/4 चाय का चम्मच या 2 से 3 चुटकी हम इसमें येलो फूड कलर शामिल करेंगे। इससे जो चिकन दाबू है उसका बहुत ही खूबसूरत सा कलर आएगा। और यहाँ पे हमने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसका एक गाढ़ा सा थिक सा पेस्ट बना लेना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको पतला नहीं करना है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए और इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो सबसे पहले आपको देखने को मिलें। और ये देखिए जी, यहाँ पे हमारी जो चिकन दाबू के लिए मैरिनेशन है वो तैयार हो चुकी है। इस स्टेज पे आप इसमें नमक और मिर्च जो है वो चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी हम इसमें शामिल करेंगे चिकन। तो ये मेरे पास 1 किलो चिकन है। ये चिकन टिक्का इसको बोला जाता है। आप चाहें तो आप इसके छोटे पीसीस भी कट करवा सकते हैं, लेकिन मैं इसको इसी तरह फ्राई करूँगा। तो इसके लिए हमने इस चिकन को अच्छी तरह से इस मैरिनेशन में मैरिनेट कर लेना है। और यहाँ पे चिकन के ऊपर हमने इस मैरिनेशन को अच्छी तरह से मल मल के लगा देना है। और ये देखिए जी, यहाँ पे चिकन को हमने मसालों में मैरिनेट कर दिया है। अभी हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। आप चाहें तो आप इसको ओवरनाइट भी फ्रिज में रख सकते हैं मैरिनेट करके, या आप चाहें तो सिर्फ 10 से 15 मिनट के बाद भी इसको फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे चिकन दाबू टिक्का बनाने के लिए हमने चिकन को मैरिनेट करके रख दिया था 2 घंटे पहले। अभी हम इसको फ्राई करेंगे और फ्राई करने के लिए जो दाबू का एक मेन इंग्रेडिएंट है सफ़ेद तिल, वो हमने इसके ऊपर छिड़क देने हैं, डाल देने हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है, जितने आपको पसंद है आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल आपका बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे अभी हम ये चिकन इसमें शामिल करेंगे और इसको हमने मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट के लिए फ्राई करना है। एक बार याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे आपने इसको फ्राई नहीं करना। इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप इस चिकन के पीसेस को 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करें, इसको निकालें, ठंडा करें और जब आपने सर्व करना है उस टाइम आप इसको दोबारा से 10 मिनट के लिए फ्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे इसको सिंगल फ्राई ही करूँगा, तो इसके लिए मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद यानी कि 5 से 7 मिनट के बाद हमने इसकी साइड भी चेंज करनी है और दोनों साइडों से इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है।
तो यहाँ पे इसको फ्राई होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसकी साइड चेंज करेंगे और साइड चेंज करके हमने इसको अच्छी तरह से मज़ीद 10 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। बार बार मैं आपको वही बात बोलूँगा कि आपने फ्लेम को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है, मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़ेदार सा चिकन दाबू जो है वो तैयार हो चुका है और माशाल्लाह आप इसका कलर चेक करें और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। अभी हम इसको निकाल लेते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक और दिखाएंगे कि अंदर से कितना जूसी है और बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारा चिकन दाबू जो है वो बन के बिल्कुल तैयार है और यहाँ पे अभी हम इसके ऊपर छिड़केंगे चाट मसाला। चाट मसाले से इसका जो मज़ा है वो दुबाला हो जाता है, लेकिन अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ, ये देखें बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम जूसी। आप इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना कि जो इसके जूसेस हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएँ। तो ये देखें अंदर से बिल्कुल जूसी है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है, बिल्कुल भी इसमें ब्लड नहीं है। आपने इसको मेरे तरीके से जिस तरह मैंने बताया है सेम उसी तरीके से आपने फ्राई करना है। टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है तो आपका भी चिकन दाबू एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये एक डिफरेंट स्टाइल के चिकन दाबू की रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।